मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर ऐलान किया है कि मीसाबंदियों की संघर्ष गाथा स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल की जाएगी। अपने निवास पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन के दौरान बोलते हुए डॉक्टर यादव ने कई और सुविधाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के सर्किट हाउस में 50% रियायत पर आवास सुविधा 3 दिन तक मिलेगी। शेष रह गए सेनानियों को सम्मान स्वरूप ताम्र पत्र प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कुछ और घोषणाएं भी की हैं, जिनमें टोल नाकों पर टैक्स की छूट मिलेगी। आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज पर हुए व्यय के भुगतान में विलंब नहीं होगा। उपचार के लिए बड़े अस्पताल या अन्य महानगर जाने के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गंभीर रोग अथवा गंभीर रूप से हुई स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में यह सुविधा दी जाएगी। डॉक्टर यादव ने ये भी कहा कि प्रदेश के दूरस्थ नगरों तक संचालित एयर टैक्सी सुविधा में लोकतंत्र सेनानियों को 25% की रियायत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की तरह राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाएगी। पूर्व में 8,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जो अब बढ़कर 10,000 रुपये होगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि मीसाबंदियों के बच्चों और परिजन को विभिन्न उद्योग और निवेश की योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो। बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी। इसमें भी कोई मना नहीं है। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है। अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है। वहीं दूसरी ओर अब पाठ्यक्रम में मीसाबंदियों के इतिहास को जोड़ने पर कांग्रेस सवाल उठाती नजर आ रही है। छात्रों को समझ में आएगा कि आपातकाल जो होता है वो आज की तारीख में चल रहा है। आपातकाल के बारे में क्या पढ़ाएंगे कि पत्रकारों को जेल में भेज दिया जाता है आपातकाल में, तो आज भी भेजा जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, वो आज भी किया जा रहा है। अघोषित आपातकाल के बारे में अपने आप लोग समझ जाएंगे कि पिछले 10 साल से इस देश में लगा हुआ है। आपातकाल पर जितनी बात बीजेपी करेगी उतना फंसेगी। आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी जी इस देश से माफ़ी मांग चुकी। इंदिरा गांधी जी को सब जानते हैं ज़रूरत क्यों पड़ी आपातकाल लगाने की। सेना के अधिकारियों को जो जिस तरह से भरा जा रहा था सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेताओं को की तरफ से, वो सब आज अगर चर्चा में आएगा, सबको समझ में आएगा। दूसरा बड़ा विषय यह है कि आज जब संविधान पर सीधे हमला हो रहा है तो संविधान विरोधी बीजेपी की सोच को दबाने के लिए लोगों की नज़रों में न आए, इसलिए आपातकाल किया जा रहा है। आपातकाल लगा इस देश में, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल हटाने का काम किया, आम चुनाव कराए, चुनाव हारने का सामना भी किया। चाहती तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं हटाती। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगाया गया आपातकाल हटाने का काम किया है, और आज 10 साल से अपनी सरकार बचाने के लिए
अघोषित आपातकाल जो लोग लगा रहे हैं वही अगर ये सब बातें कर रहे हैं तो उसका क्या औचित्य है।